जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज डेली करंट अफेयर सीरीज में 28 अप्रैल के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के लिए। सभी लोग जुड़े, समय से आप सभी क्लास में शामिल हुए। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे लेकर आते हैं ताकि आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। तो आप डेली सुबह के 6 बजे डेली करंट अफेयर से अपडेट रहें और शाम के आपके लिए 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आप सभी समय से ज़रूर क्लास को फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ज़रूर क्लास को सही ढंग से फॉलो करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग लिंक शेयर करें, अपने दोस्तों को शामिल करें और समय से सभी लोग जुड़े। आप सभी रेडी हैं तो क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए। सभी लोग रेडी हो जाएं आज के क्वेश्चन, और उसके बाद कल के कुछ जो क्वेश्चन थे उसे भी हम लोग लास्ट में रिकॉल करेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाएं आज के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है? आंसर करें सभी लोग। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है? इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है रेल विकास निगम लिमिटेड, सेकेंड है NMDC लिमिटेड, तीसरा है इंडिया पोस्ट और चौथा है NTPC लिमिटेड। तो हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा मिला है? आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड को ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखेंगे नवरत्न का दर्जा पहली बार भारत सरकार के द्वारा 1997 में 9 पब्लिक सेक्टर के उद्यमों को दिया गया था, और वर्तमान में जो है वो 13 नवरत्न कंपनियां हैं। और नवरत्न कंपनियों में जो है इसी तरह से अगर हम ध्यान देंगे तो रेल विकास निगम लिमिटेड को पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो अभी ध्यान रखना है कि कितने नवरत्न कंपनियां हैं। तो अभी वर्तमान में 13 नवरत्न कंपनियां हैं, और इस तरह से अभी हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो काफ़ी गर्व की बात है कि दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता कौन सा अमेरिकी स्टेट्स ने दिया है? ऑप्शन है 1 नंबर कैलिफोर्निया, सेकेंड है एरिजोना, थर्ड है पेंसिल्वेनिया और नेक्स्ट है इंडियाना। तो इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे अमेरिकी राज्य है पेंसिल्वेनिया, इसने जो है वो दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लगभग जो है वो 2 लाख दक्षिण एशियाई निवासी रहते हैं, जिस कारण यहाँ फैसला लिया गया है वहाँ के लोगों को मद्देनज़र में रखते हुए तो दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए वहाँ के जो संसद है सीनेट, वो उसमें जो है मतदान हुआ और सर्वसम्मति से जो है इसे पारित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दिया है। तो इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन है 1 नंबर पंकज अडवाणी, सेकेंड है पंकज सिंह, थर्ड है बजरंग पूनिया और फोर्थ है पुलेला गोपीचंद। तो हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है वो पंकज सिंह को चुना गया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। पंकज सिंह को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा पंकज सिंह।
जो कि अभी नोएडा से भाजपा विधायक है। नोएडा से जो है, उत्तर प्रदेश के नोएडा से भाजपा से विधायक हैं, और यह जो है वो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। और वही मनिंदर पाल सिंह जो हैं वो आपका लगातार दूसरी बार इसके महासचिव चुने गए हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? सभी लोग इसका आंसर करें। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, सेकेंड है राजनाथ सिंह, थर्ड है अमित शाह और फोर्थ है स्मृति ईरानी। सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन नई दिल्ली से किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है वो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से इसे G20 प्रेसिडेंसी के साथ सह ब्रांड किया है। आपका जो वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर है, वो इस तरह से यह आयोजन भारत के जो G20 प्रेसिडेंसी थीम है, आपका G20 का थीम पहले भी बताया गया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अनुरूप है, और इसका उचित नाम है वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया। तो इस तरह से यह G20 थीम पर आधारित जो है आपका है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली से किया गया है। ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत किस राज्य के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? आंसर करें आप सभी लोग। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड है जापान, थर्ड है ब्राज़ील, फोर्थ है यूके। आंसर करें सभी लोग। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यूके। भारत और यूके जो है ये संयुक्त रूप से जो है वो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है। और इसके लिए अभी वर्तमान में जो हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो 6 दिवसीय यात्रा पर यूके के थे, और इस तरह से इसकी घोषणा किया गया। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी को में सहयोग बढ़ाने के लिए आह्वान किया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा भारत और यूके साथ में किया है, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? सभी लोग आंसर करें। यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? सभी लोग आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है बेल्जियम, सेकेंड है फ्रांस, थर्ड है पुर्तगाल और फोर्थ है जर्मनी। सभी लोग इसका आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन किया गया, नॉर्थ सी समिट का आयोजन किया गया कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर बेल्जियम। नॉर्थ सी समिट का आयोजन बेल्जियम में किया गया है। ध्यान रखें, इसमें 9 यूरोपीय देश भाग लिए हैं। इस समिट में उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने के उद्देश्य से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। और इस सम्मेलन में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज के कुल आपका 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आइए हम लोग पहले जो है वो कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं। सभी लोग आंसर इसका करेंगे। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 अप्रैल। ध्यान रखेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में मनाया गया। ध्यान रखेंगे, कल ये सारा क्वेश्चन हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 अप्रैल। ध्यान रखना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि हाल ही में रतन टाटा को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आपका रतन टाटा को आप सम्मानित किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था कि हाल ही में 3rd इन पर्सन क्वाड समिट का मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो इसका मेजबानी कौन करेगा? तो आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे इसका जो है वो इसका आयोजन होने वाला है और इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होगा। ध्यान रखेंगे, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया और वो पंजाब के पूर्व सीएम थे। ध्यान रखेंगे, अकाली दल से जो है पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तो इस तरह से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सभी लोग आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें कि वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ध्यान रखेंगे केरल में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बने? सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पेसर कौन बने? आप लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, शाहीन अफरीदी। बी नंबर आंसर होगा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला पेसर जो है वो शाहीन अफरीदी बना है। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने माना गांव को देश का पहला गांव घोषित किया। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माना गांव देश का पहला गांव बना, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको ज्योग्राफी में भी हम पढ़ाए हैं, माना नीति उत्तराखंड में जो है वो दर्रा है। तो यही माना गांव जो कि चीन बॉर्डर से 24 किलोमीटर डिस्टेंस पे गांव स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखेंगे, जिसे देश का पहला गांव घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारतीय सर्कस के पितामह जिनका निधन हुआ, तो सर्कस के पितामह के नाम से जाने जाते थे जेमिनी शंकरन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में खुद को पंजाब का शेर बताने वाले तारिक फतह का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो तारिक फतह का निधन हो गया, ये कनाडा में रहते थे, जो कि भारतीय मूल के थे। ध्यान रखना है। और ये खुद को पंजाब का शेर बताते थे और इनका हाल ही में निधन हुआ। तो इस तरह से कल के क्वेश्चन को भी हम लोग रिकॉल किए और आज के 6-7 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देखे। तो आप सभी इसे 2-4 बार देखें ताकि रिकॉल हो जाए, और फिर वीकली में हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे, फिर मंथली में टेस्ट। तो आप सभी अपने करेंट को बेहतर करते रहें, देखिएगा नतीजा काफ़ी बेहतर होगा। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी फिर से शाम में बायो क्लास में जुड़े, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर सामने आते हैं, तो आप सभी जरूर शामिल हों। तत्काल अभी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।